आप सोच रहे होंगे ये क्या बात है, मैं सांस ले रहा हूं और फिर सांस को बाहर निकाल रहा हूं। जब मनुष्य का जन्म होता है, बेबी होता है, तब से वो सांस अंदर बाहर लेता रहता है और हम बोलते हैं कि ये जीवित व्यक्ति है। जब तक हमारे जीवनों में सांस चलता रहता है, हम जीवित रहते हैं, और जहाँ सांस टूट गई, खत्म हो गया, तो मनुष्य भी मर जाता है। जी हाँ, सांस या श्वास हमारे लिए जीने और मौत का एक बहुत भारी सवाल है। सांस ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ सांस रुक गई तो मौत आ सकती है अगर ज़्यादा देर तक सांस ना आए। आपने शायद बचपन में ये गेम खेला होगा कि यार देखो कौन कितनी देर तक सांस को रोके रहता है। और मैंने भी ये गेम खेला और आपने भी खेले होंगे बचपन में कि कितनी देर तक सांस रोकते हैं। और बहुत देर तक, कुछ लोग 2 मिनट 3 मिनट तक अपना सांस रोकते हैं, और एक समय आता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट में हताश होकर के वो सांस लेते हैं, क्योंकि फेफड़े सांस हवा, ताज़ी हवा को चाहते हैं, ताज़ी हवा चाहिए, और फिर वो सांस लेते हैं। बड़ा मज़ा आता था। लेकिन मित्रों, सांस लेना और सांस का बाहर निकालना ये खेल नहीं है, ये जीवन और मौत का सवाल है। और विशेष करके आजकल के समय में, जबकि कोरोना का इतना महामारी फैला हुआ है, अगर जिस व्यक्ति को सांस लेने की मुश्किल होती है, उसका एक चिन्ह है कि उसको कोरोना लग गया है। और कई ऐसे लोग हैं, दुख की बात है कि कई लोग सांस नहीं ले पा रहे थे और वे इस दुनिया से चले गए। सांस हमारे लिए जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया और प्रक्रिया है। और इसी जीवन के सांस के बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा। परमेश्वर ने हजारों साल पहले, जब उसने आदम और हवा की रचना की, उसने जब आदम को बनाया अपने स्वरूप में, तो उसने एक चीज किया जो अभी तक चलता आ रहा है। और मालूम क्या? उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7 पद। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। जी हाँ, तब से लेकर के आज तक मनुष्य सांस लेता आ रहा है। हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, या हम सांस अंदर लेते हैं, ताज़ी हवा को अंदर लेते हैं, और जो प्रदूषित हवा है उसको हम बाहर निकालते हैं। ताज़ी हवा अंदर लेना और दूषित हवा को बाहर निकालना, क्योंकि हमारे अंदर जो भी दूषित चीज़ें हैं वो हवा के द्वारा, एक्सहेल के द्वारा, निकलने के द्वारा तरोताज़ा हो जाती जब हम अंदर सांस, फ्रेश एयर लेते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि सवेरे सवेरे आप जाइए, चहलकदमी कीजिए और चलिए और गहरे गहरे सांस लीजिए, ताकि आपके फेफड़ों को ताज़ी हवा मिले, आपके फेफड़े तंदुरुस्त रहें। जी हाँ, सांस हमारे जीवन का एक चिन्ह है। अगर सांस नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो ये बात हम देखते हैं सांस के बारे में। और जब भी हम इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं अपने नथनों के द्वारा, नाक के द्वारा, तो शुद्ध हवा लेते हैं, पवित्र
और साफ सुथरी हवा अंदर जाती है जो हमारे फेफड़ों को साफ रखती है। जी हाँ, ये परमेश्वर का एक प्रक्रिया है, क्रिया जो उसने शुरुआत में ये सब बातें आपके लिए और मेरे लिए किया। जीवित रहने के लिए अच्छे सांस का लेना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा जब कभी भी अगर आप ट्रेन, बस या ऐसे उसमें गए होंगे तो देखा होगा, अनुभव किया होगा कि अगर कोई अगर जानवर मर गया है और उसकी बदबू आती तो हम सब अपनी नाक को बंद कर लेते। या कचरे कूड़े की ढेर से हम निकलते हैं तो बदबू आती है, हम एकदम से अपने नाक को बंद करते हैं, थोड़ी देर के बाद सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो बदबू हमारे शरीर को खराब करे, प्रदूषित करे, है कि नहीं? तो हम अच्छी हवा, शुद्ध हवा, साफ सुथरी हवा अंदर लेना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से बहुत ज़रूरी है कि जीवन में, एक प्रकार से जीवन में हमारे अंदर अच्छी बातों को ले आए और बुरी बातों को ले बाहर फेंकें, पवित्र बातों को अंदर डालें और अपवित्र बातों को बाहर निकालें। जैसे कि हम शुद्ध हवा को अंदर लाते हैं और गंदी हवा या प्रदूषित हवा को एक्सेल के द्वारा बाहर निकालते हैं। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और आपके लिए। ये तो हो गई हमारे शारीरिक जीवन की बात, लेकिन आइए हम आगे बढ़ें और हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही फूंक के बारे में, सांस के बारे में, और हम उसको पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और 22 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं 21 से पढ़ूंगा। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो सांस एक प्रकार से परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन पर फूंका और क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। अपनी फूंक से उसने कहा। और तो कहने का मतलब यह है प्रियो कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी भी लें। जी हाँ, अपने दिमाग में, व्यक्तित्व में, दिल में, मन में, पूरे व्यक्तित्व में पवित्र आत्मा की भरपूरी लें। अब उदाहरण के लिए जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस से बात कर रहे थे नए जन्म के बारे में कि तुम्हें नए जन्म की आवश्यकता है और तुम टीचर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें नए जन्म की जो बहुत ज़रूरत है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 8 पद। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 8 पद में क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा के बारे में और हवा से उसका संबंध है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा 7 और 8 पद। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही। तो ये भी यहाँ पर एक बात सपोर्ट करती है कि हवा पवित्र आत्मा को दर्शाती है और प्रभु यीशु मसीह की सांस जो उसने चेलों पर फूंका पवित्र आत्मा को दर्शाती है। तो आपको और मुझको इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना। जिस प्रकार से शारीरिक जीवन के लिए हमें शारीरिक हवा चाहिए, भौतिक हवा चाहिए, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन जीने के लिए आपको और मुझको पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करेगा? वो हमारे लिए आत्मिक जीवन में नया जोश, नई सामर्थ,
नया व्यक्तित्व, नया मन, नए विचार परमेश्वर के वचन के आधार पर देगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 26 पद, क्या लिखा हुआ है। मैं 25 से पढ़ूंगा आपके लिए। मैंने तुमसे ये बातें तुमसे इसलिए कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यह पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे मित्रों कि पवित्र आत्मा की छाप, पवित्र आत्मा की सांस, पवित्र आत्मा की सोच हमारे व्यक्तित्व में, हमारे पूरे शरीर में, पूरे आत्मा में भर जाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। और जो ईवल बातें हैं, खराब बातें हैं, टेम्पटेशन वाली बातें हैं, प्रलोभन वाली बातें हैं, पाप में गिरने वाली बातें, अशुद्ध बातें हैं, बुरी हवा को, अशुद्ध हवा को, अशुद्ध सोच विचार को बाहर निकालना है। जी हाँ, अच्छी हवा अंदर लाना है और दूषित हवा को बाहर निकालना है। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में लाना है, उसकी सांस को हमारे जीवन में लाना है और गंदे विचारों को, गंदी बातों को, आंखों की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को, जीविका के घमंड को बाहर निकालना है। खैर, और आगे देखते हैं इस सांस के बारे में। बहुत अच्छी बात परमेश्वर के वचन में हमें देखने को और सीखने को मिलती है। यहेजकेल की किताब, यहेजकेल जो कि बहुत एक पुराना भविष्यद्वक्ताओं की किताब है, वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से आपसे और मुझसे बातें करता है। यहेजकेल उसका 37 अध्याय और उसका 5 और 6 पद सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा कंकाल के समान, हड्डियों का कंकाल। वो हमारे जीवन में फ्लश डालेगा और जीवन का श्वास फूकेगा अगर हम चाहें तो। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है यहेजकेल उसका 37 अध्याय 5 और 6, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, ये भविष्यवाणी की बात है हालांकि, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांकूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। सो परमेश्वर अपने सांस के द्वारा नए जीवन की प्रतिज्ञा आपसे और मुझसे करता है। वो चाहता है कि हम सिर्फ एक हड्डी न बने रहें, हम एक मांस का पुतला ही नहीं बने रहें। अब ये इतना सुंदर शरीर परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है, हम चलते हैं, फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं और मेरी आशा है कि घर में अच्छे घर में भी रहते होंगे या झोपड़ी में भी रहते होंगे, कोई बात नहीं, हम सबों के लिए परमेश्वर ने इंतज़ाम किया है। ठीक है, दोस्त हैं, हमारे सहभागी लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा चेहरा दिया होगा, सब कुछ अच्छा दिया, शक्ति दिया, सब कुछ दिया होगा, है कि नहीं। लेकिन अगर इसमें परमेश्वर की सांस नहीं है तो ये सूखी हड्डी है। जैसे अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, परमेश्वर इन सूखी हड्डियों से, इस मांस के पुतले में से एक नया जीवन देना मांगता है। और वो कैसे? अपनी सांस भर करके हमारे जीवनों में, है ना। तो ये बहुत जरूरी है सांस के बारे में। आत्मिक सांस आपको और मुझको लेना है। जब भी हम सांस लेते हैं कभी कदार सोच लिया करो और धन्यवाद करिए, प्रभु धन्यवाद हो इस सांस के लिए। अगर हम ये सांस मैं नहीं लेता तो कब का मर जाता, तो उसका धन्यवाद करें, है कि नहीं। और फिर सांस लें, अच्छी हवाओं में जा कर के सांस लें। कभी आपको घुटन महसूस हुआ भीड़ में, जब
फ्रेश एयर नहीं मिलता, हाँ हम कोशिश करते हैं कि उस भीड़ में से निकले ताकि घुटन में से निकले और जाकर के अच्छी सांस है, हाँ, है ना, इस प्रकार से। एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं और वो है, सांस इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि हम उसकी स्तुति और महिमा करें। अब अगर आप भजन संहिता 150 निकालें, मेरे सामने यहाँ पर निकल रहा है, भजन संहिता 150 अगर हम देखें तो वहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो। और ये कैसे स्तुति कैसे कर सकते? सांस के द्वारा साहब। अब देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं बिना सांस लिए तो बोल नहीं सकता। आप कोशिश करिए बिना सांस लिए बोलिए, नहीं, आपको सांस लेना पड़ेगा, हवा अंदर लानी पड़ेगी, फिर मुंह से आपको निकालना पड़ेगा आवाज के द्वारा। ये परमेश्वर का चमत्कार है कि कैसे हम बोल सकते हैं। बोलने में भी सांस की बहुत जरूरत है। और लिखा हुआ है 6वें पद में, जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करो। प्राणियों में क्या है? प्राणियों में क्या है? जीवन का सांस है। प्राणियों में क्या है? जीवन का सांस है। आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 150, और ये बताता है कि जिस में सांस है वो यह की स्तुति करे। यह की स्तुति करो, पहला पद, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए, अब नरसिंगा कैसे फूकेंगे भाई? जब सांस लेंगे तभी तो। आपने देखा होगा बांसुरी है और ट्रम्पेट है, कई प्रकार के हवा वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सांस हवा से ही चलते हैं। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब क्या करें? यह की स्तुति करें। जी हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो सांस इस बात का भी प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है कि हम इन सांसों के द्वारा पवित्र बातें, स्तुति, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, महिमा अपने मुंह के ओंठों से कर सके, है ना। और एक और बात बताना मांगता हूं कि प्रार्थना सांस के समान है। कंटिन्यूली हम सांस लेते हैं तो कंटिन्यूली लगातार हम प्रार्थना भी करते रहते हैं, है कि नहीं? प्रार्थना करना भी एक सांस लेने के समान है, आत्मिक सांस लेने के समान है। तो कहने का मतलब है, सांस इस बात को, जब हम सांस लेते हैं तो इस बात को प्रकट करते हैं कि हमें जीवन है, न सिर्फ शारीरिक जीवन है परंतु आत्मिक जीवन भी हम इसमें निर्वाह करते हैं। और इस जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे पूरे व्यक्तित्व को पवित्र करता है। बुरी बातों को हम निकालते हैं, दूषित वायुओं को, दूषित आत्माओं को, उल्टे सीधे विचारों को अपने जीवन से निकालते हैं और शुद्ध पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेते हैं। फिर हमने देखा कि इसी सांस के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रेज, लेट दैट एवरीथिंग हैज ब्रेथ, प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास सांस है, प्रभु यहोवा की स्तुति और आराधना करते जाओ। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का ये वचन है। तो आज प्रियो, हमने देखा सांस के बारे में, कितना जरूरी हम लोगों के लिए सांस लेना, शुद्ध हवा लेना और अशुद्ध और दूषित हवा को बाहर निकाला। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से हम पवित्र आत्मा की सांस को हम अपने जीवन में लें
और दूषित बातों को निकालें